हेलो एवरीवन। होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसे कॉमन चिन्ह जो हम अपने घर में बनाते भी हैं, लगाते भी हैं, रखते भी हैं। उनको यदि हम समझ के अपनी डेली रूटीन में फॉलो करने लगे तो हम देखते हैं कि अपने जीवन में अपने उस कार्य के लिए हम अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करते हैं। जब एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे किसी भी काम के साथ जुड़ जाती है तो उस काम के पूर्ण होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। यदि आप ओम का चिन्ह ओम लिख के अपने किसी भी कार्य की शुरुआत पे, अपने घर के बाहर, अपने नए काम की शुरुआत में लिखते हैं, रखते हैं या ओम चैंट करते हैं लगातार सुबह शाम, ओम चैंटिंग का मंत्र भी यदि आपके घर में चलता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होगा। ये हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी को प्रवाहित करता है, प्लस साथ साथ ये शांति का प्रतीक है। ये घर के अंदर पीस की एनर्जी को लेके आता है। तो कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो वो आपका बहुत पीसफुली संपन्न होता है। यदि हम अपने घर के बाहर अपनी जो हमारी बिजनेस के बही खाते हैं उनके ऊपर यदि हम लाल रंग से स्वास्तिक बना के रखते हैं तो स्वास्तिक हमारे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि को लेके आता है। जहाँ पे हम कैश रखते हैं वहाँ पे हम स्वास्तिक बना के रख सकते हैं। स्वास्तिक आप येलो एंड रेड कलर दोनों से ही बना सकते हैं। ये माना जाता है कि सौभाग्य और समृद्धि के लिए बहुत अच्छा शुभ चिन्ह माना जाता है। कमल का फूल का सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारे भीतर एक पवित्रता को लेके आता है। पवित्रता के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यदि हम लोटस का कोई पिक अपने घर में, अपने मंदिर में रखते हैं तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास में, आध्यात्मिक उन्नति में हमारे को फायदा देता है। त्रिशूल का चिन्ह हमारे नेगेटिव एनर्जी से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपने देखा होगा बहुत जगह घरों में त्रिशूल के चिन्ह भी लगाए जाते हैं, तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यदि आप अपने घर के बाहर त्रिशूल का चिन्ह या त्रिशूल का एक मैंने देखा है कि जो हम चिन्ह बना रहे हैं यदि हम उन चिन्हों की 108 टाइम काउंटिंग्स भी करते हैं या उससे जल भी अभिमंत्रित करके पीते हैं तो भी हमारे को सुरक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। एक बहुत ही प्रचलित जो चिन्ह भी है और हम लोग लगातार करते भी हैं, दोनों हाथ मिला के नमस्ते का चिन्ह हमारे भीतर विनम्रता का प्रतीक है कि हम विनम्रता के साथ किसी का अभिवादन कर रहे हैं, किसी से हम मिल रहे हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से उसको आदर सहित उसको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो ये एक आदर के प्रतीक को चिन्हित करता है हमारा नमस्ते का चिन्ह। कलश भी एक बहुत शुभ चिन्ह माना गया है। ये हमारे घर में शुभ समृद्धि और ये हमारे मंगल कामना के लिए बहुत प्रयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा हमेशा हवन के समय पे कलश की स्थापना होती है। कलश बहुत ही सुंदर और आपके घर में मंगल कामना के लिए, मंगल कामों में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। शंख, यदि आप अपने घर में शंख रखते हैं, शंख का प्रतीक है, ये हमारे घर में पवित्रता और शुभ प्रतीक है जो घर के अंदर शुभ माहौल और पवित्रता को लेके आता है। यदि आप अपने घर में जोत जलाते हैं, दीपक का चिन्ह है, तो वो आपके घर में आपको एक कहना चाहिए आपके जीवन में आपको अज्ञानता से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है, आपको ज्ञान की ओर बढ़ने का इशारा करता है कि आप अपने अज्ञान को छोड़ के ज्ञान का हाथ पकड़ें। और फिश का जो चिन्ह है ये बहुत फेंगशुई का भी एक बहुत ही अच्छा सिंबल है और ये जो चिन्ह है ये बताता है सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। घरों में आप देखते हैं कि एक्वेरियम्स भी रखे जाते हैं। यदि एक्वेरियम्स हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है, उसको घर के नॉर्थ में रखा जाता है। और यदि हम फिश की पिक या कोई आप अपना कोई पिक्चर रखते हैं या कुछ उसको स्टैचू फॉर्म में भी रखते हैं तो ये सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है हमारे घर में। तो ऐसे बहुत सारे शुभ चिन्हों के रूप में आप अपने घर पे अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं। घर को सजाने के लिए, घर में एक अच्छी ऊर्जा को प्रवाह करने के लिए
आप पेंटिंग्स या कुछ ऐसे चिन्ह जब अच्छी जगहों पे चूज करके लगाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके घर का माहौल बहुत पीसफुल और आनंदपूर्ण और शांतिपूर्ण बन जाता है।